हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर ब्रो में। तो सी टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम डेट भी 15 दिसंबर को आ चुकी हैं। सारा डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है पढ़ने को। तो अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने सी टेट 2024 का जो है सिलेबस बताया था पेपर फर्स्ट के लिए, यानी क्लास 1 to 5 के लिए। इस वीडियो में मैं सी टेट 2024 का सिलेबस बताने वाला हूँ, टॉपिक वाइज एकदम क्लियर डिटेल में, पेपर सेकंड के लिए, यानी क्लास 6 to 8 के लिए। तो अगर आप क्लास 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखें, नहीं तो मत देखें, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सी टेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन ये है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं CTET.nic.in से। तो चलिए देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो पहले जो है पहला पार्ट हमारा है CDP का, जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, जो कि 15 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस में डिवाइड होते हैं। तो पहले 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से। कुछ कुछ सिलेबस जो है इसका पेपर फर्स्ट से मिलता जुलता है। तो भी आप जो है अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को देखिएगा, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आपका रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी कि डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और उसका लर्निंग से क्या रिलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या थ्योरी। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। अगेन नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंग्वेज एंड थॉट्स। उसके बाद है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। उसके बाद है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। उसके बाद है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एक्सेसिंग रेडीनेस, levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for the accessing learner new achievement। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका जो है पहले 15 क्वेश्चंस के सिलेबस। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस में पहले 5 जो है, 15 में से 5 के जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी स्पेशल नीड के जो है चिल्ड्रन हैं उनके बारे में 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो पहला टॉपिक है आपका एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। फिर है आपका एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशली एंड एबल लर्नर। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस के सिलेबस। अब नेक्स्ट बचा 10 क्वेश्चंस। अब वो 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे लर्निंग एंड पैडागोजी से। ठीक है, तो इसमें आपको एकदम क्लियर पैटर्न है कि 30 क्वेश्चंस हैं, वो डिवाइड हैं, पहले 15 क्वेश्चंस, फिर 5 क्वेश्चंस, फिर 10 क्वेश्चन, टोटल हो गए 30 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं बचे हुए 10 क्वेश्चंस का सिलेबस जो है टॉपिक वाइज क्या है। तो बचे हुए 10 क्वेश्चंस आपके लर्निंग एंड पैडागोजी से आने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। सेकंड है आपका बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। थर्ड टॉपिक है आपका चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्व एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। फिर है आपका अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है आपका कॉग्निशन एंड इमोशन। उसके बाद के टॉपिक है आपके मोटिवेशन एंड लर्निंग। और लास्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया CDP का सिलेबस कंप्लीट। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस। देखिए, मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको तब आएगा जब आपने ग्रेजुएशन में जो है BSc
या बीटेक वगैरह किया हुआ है। अगर आपने बीए किया हुआ है और अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो ये आपके लिए नहीं है। ये साइंस का जो है, साइंस और मैथ्स जो है ओनली फॉर बीटेक एंड बीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, जिनका ग्रेजुएशन में जो था मैथ और साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट था। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। अगर आप एसएसटी के हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप मैथ और साइंस के हैं तो देख सकते हैं। तो देखिए मैथ और साइंस के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के। ये 60 क्वेश्चन जो है आपके 30 और 20 में जो है डिवाइड हैं, 30 20 50 ही हुआ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा 10 नंबर और कहाँ है। ठीक है, तो पहले मैथमेटिक्स से जो है आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। इस 30 में से 20 क्वेश्चन जो है आपके कंटेंट के होने वाले हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, आप ऐसे समझिए कि जैसे टोटल क्वेश्चन जो हैं 60 हैं। अब इस 60 में आपके मैथ के क्वेश्चन जो हैं 30 हैं। अब इस 30 में आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो कंटेंट के हैं। ठीक है, तो पहला जो है टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम डिटेल में देख लेते हैं। नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शन। दूसरा है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, 2D एंड 3D के बारे में है, सिमेट्री, फिर कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज एंगल प्रोटेक्टर कंपास। फिर नेक्स्ट जो आपके वो 20 के थे, अब बचे जो 10 क्वेश्चन, यानी मैथ के 30 क्वेश्चन है टोटल, उसमें जो 10 बचे वो है आपके पेडागॉजिकल इशूज़ से। तो पेडागॉजिकल इशूज़ से हम आपको टॉपिक बता देते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम इन ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब बात हो गई मैथ की। अब देखते हैं हम साइंस के बारे में। तो साइंस का जो कंटेंट होने वाला है वो पहला है फूड। फूड में सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड। नेक्स्ट है मटेरियल। मटेरियल में मटेरियल ऑफ डेली यूज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर है वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, फिर है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, फिर हाउ थिंग्स वर्क्स। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में पढ़ना है और फिर मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट के दो हैं नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हो गए आपके साइंस के कंटेंट वाले सिलेबस पूरे। अब हम देखेंगे साइंस में पेडागॉजिकल इशू जो बचे 10 नंबर, वो कहाँ से आते हैं। तो वो आते हैं नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, फिर है नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, फिर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रिसिएटिंग साइंस, नेक्स्ट है अप्रोचेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, नेक्स्ट है आपका इनोवेशन, फिर है टेक्स्ट मटेरियल एंड एड्स, फिर है इवोल्यूशन, फिर है प्रॉब्लम, फिर रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, ये हो गए आपके साइंस के कंप्लीट। अब हम देखेंगे सोशल साइंस के। अब अगर आपका या तो सोशल साइंस होगा या तो साइंस होगा, यानी अगर आप जो अभी मैंने इसके पहले 60 क्वेश्चंस वाला बताया, या तो आप वो करेंगे या तो ये करेंगे। अब देखिए एसएसटी का भी क्या है, एसएसटी में भी आपको टोटल जो है 60 क्वेश्चन है। अब ये 60 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड हैं, इसमें आपको देखिए, इसमें आपको जो है 40 क्वेश्चन आपको कंटेंट के मिल जाएंगे, यानी डायरेक्ट आपको चैप्टर से ही जो एनसीईआरटी वगैरह है उससे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको देखना है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या है कि व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये सब एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। आपको एनसीईआरटी जो है पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की जो है सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। एनसीईआरटी के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो देख लेंगे तो आपको स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्या है, पहला हिस्ट्री है व्हेन, वेयर एंड हाउ, सेकंड है द अर्लीस्ट सोसाइटी, थर्ड है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, फिर है फर्स्ट सिटीज़, फिर है अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़, द फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंस लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग एंड किंगडम, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, सोशल चेंजेस, फिर है आपका द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, फिर है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, फिर है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड 58, फिर है वुमेन एंड रिफॉर्म, फिर है चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए ये जो सारा सिलेबस है आपको टोटल एनसीईआरटी का सिलेबस है, इसमें आपको कहीं और नहीं भटकना है, तो इसके लिए आपको केवल एनसीईआरटी देखने हैं। ये रहे आपके जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स। जियोग्राफी के टॉपिक्स में मैं आपको बता देता हूँ। तो जियोग्राफी एज अ सोशल स्टडी एज अ साइंस,
फिर है प्लैनेट अर्थ इन सोशल सिस्टम, ग्लोब, एनवायरनमेंट इन इट्स टोटली, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हो गए आपके हिस्ट्री और जियोग्राफी के सिलेबस कंप्लीट। फिर मैं आपको बता देता हूँ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स का सिलेबस। तो सिविक्स में देखिए क्या है, डाइवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, मेकिंग अ लिविंग है, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड पैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशियरी एंड द लास्ट इज़ सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। ये हो गए आपके SST के जो है कंटेंट। ये देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स मिला के आपके जो है 40 क्वेश्चंस जो है 40 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, बचे आपके जो है 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस आएंगे पेडागोजिकल इशू जो कि SST का है। तो चलिए इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटी एंड डिस्कोर्स, डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पेरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, सोर्सेस, प्रोजेक्ट्स वर्क एंड इवोल्यूशन। ये हो गए आपके SST के जो है एकदम देखिए मैं डिटेल में सिलेबस बता रहा हूँ, बस अब एक तरह से समझ लीजिए ये सब चैप्टर्स के नाम है, यानी इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इससे डिटेल कोई कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज का देखिए क्या पैटर्न होगा। लैंग्वेज भी 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से कि 15 और 15 में डिवाइड होगा। तो पहले 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे और दूसरे 15 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी से आएंगे। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, रीडिंग अनसीन पैसेजेज, 2 पैसेजेज होंगे, एक प्रोज होगा या ड्रामा और एक पोएम होगा जिसपे से कि क्वेश्चंस होंगे। ग्रामर होगी, वर्बल एबिलिटी बहुत हल्की ग्रामर होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एंटोनिम, सिनोनिम, आर्टिकल यही सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही SSC के लेवल का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन। एक सेकेंड। सेकंड आपका है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग। थर्ड आपका है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़। फिर है आपका IT एज अ टूल। फिर है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली। फिर है आपका लैंग्वेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। फिर है लैंग्वेज स्किल्स। फिर है इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सॉरी। फिर है आपका रेमेडियल टीचिंग। ये रहा आपका लैंग्वेज 1 का सिलेबस। लैंग्वेज 2 का पैटर्न भी कुछ क्या टोटल ही लैंग्वेज फर्स्ट पे भी है। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें से कि 15 आपको कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, 15 आपको पेडागोजी से आएंगे। इसकी पेडागोजी और लैंग्वेज 1 की पेडागोजी का सेम ही है, तो इसको कोई दोबारा से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज़ रिफ़र टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, यानी कि CTET ने एकदम क्लियर आपको लिख दिया है कि आपको NCERT के अलावा कहीं नहीं जाना है, तो आप NCERT ही पढ़िए। और NCERT की जो है सीरीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9 ये सबका जो है मैं डिटेल में एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है आप लोगों को, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं देखता। मैंने जो है CTET स्ट्रेटजी की जो है वीडियो मैंने प्रीवियसली डाली है। अभी इसके प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको एकदम सिंपल सा बताया है कि कैसे जो है आपको 90+ मार्क्स लाने हैं। आप अगर दूसरे के वीडियो देखेंगे तो आपको 130, 140, देखिए आपको CTET में टॉप करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। आप CTET पास भी कर लेंगे तो आप घर पे ही रहेंगे जब तक कि आप सुपर टेट को पास नहीं कर सकते। सुपर टेट एग्ज़ाम आप पास नहीं कर लेते, तो इसलिए CTET में टॉप करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पढ़िए, आप स्कोर जो है अच्छे गेन करिए। आप टारगेट जब ऊँचे बना के चलेंगे तो आपके नंबर भी ठीक ठाक आएंगे। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स की वीडियो मैं धीरे धीरे आपके लिए ला रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।